जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक बार श्रावण के महीने में और एक बार पौष के महीने में। आज हम पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। जनवरी 2025 में पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, सारी बातें जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साल 2025 में पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी गुरुवार की दोपहर 12:22 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी शुक्रवार की सुबह 10:19 पर। 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:19 के बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए 10 जनवरी शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 जनवरी शनिवार को करेंगे, जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है। एक बात का ध्यान रखें, 8:21 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो उससे पहले पहले ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले यदि एकादशी व्रत का पालन न करें तो इसे अपूर्ण व्रत माना जाता है। तो आप 8:21 से पहले ही अपने व्रत का पारण कर लें। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:15 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42। अब हम पूजा पाठ के शुभ समय के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 तक। दोपहर के समय 12:08 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है और इस समय को किसी भी काम के लिए शुभ माना जाता है। इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। एकादशी के दिन दिया जाने वाला दान अगर आप इस समय में देते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। शाम के समय 5:42 से 7:04 तक पूजा का शुभ समय है। इस समय में आप एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तुलसी देवी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस दिन शुक्रवार का दिन है, तो आप भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख संपदा बनी रहती है। शुक्रवार का दिन है, 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय को ध्यान में रखें, क्योंकि इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एकादशी के दिन जो दान दक्षिणा आदि दी जाती है वो भी राहु काल में नहीं देनी चाहिए। राहु काल में कोई भी शुभ काम करो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं पौष महीने की पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, माता लक्ष्मी की पूजा करने से और तुलसी देवी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। आप जिस भी मनोकामना से इस व्रत को कर रहे हैं वो मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और सुबह सवेरे जल्दी उठकर आप नहा धो लें और साफ कपड़े पहन लें। एकादशी के दिन जब आप स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें, क्योंकि एकादशी का दिन बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। उसके बाद आप जिस स्थान पर पूजा करने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर हम विशेष पूजाएं अपने मंदिर से अलग चौकी लगाकर ही करते हैं ताकि वहां पर हम अच्छे से बैठकर पूजा कर सके। तो जहां पर भी आप पूजा करने वाले हैं वहां पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें, उस स्थान को शुद्ध कर लें और फिर चौकी लगाकर चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की और लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजित करें, और अगर नहीं है तो मन में ही उनका ध्यान कर लें। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जिनके संतान नहीं है या पुत्र नहीं है वे भी यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आज के दिन लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के कपड़े पहनाने चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और केसर मिरी पीली खीर का भोग लगाना चाहिए।
जब आप खीर का भोग लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए या भगवान के भोग के लिए जब भी खीर बनाएं तो आप मखानों के खीर बनाएं और उसी का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाएं। उनसे प्रार्थना करें। आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, लड्डू गोपाल जी की कृपा से वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। उसके बाद अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। एक बात का ध्यान रखिए, एकादशी व्रत का संकल्प करते हुए भी हाथों में चावल नहीं लेने चाहिए। चावल के स्थान पर आप सफेद तिल ले लें, हाथों में फूल और कुछ दक्षिणा ले लें, कुछ जल ले लें और उसमें आप अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज एकादशी है और मैंने एकादशी व्रत करने का संकल्प किया है। मेरा यह व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हो। एकादशी के दिन मैं पूरे दिन निराहार रहूंगी। द्वादशी तिथि आने पर अपने व्रत का पारण करूंगी और उसी के बाद भोजन करूंगी। इस तरह की प्रार्थना भगवान विष्णु के सामने करें और संकल्प के लिए हाथों में जो फूल तिल आदि आपने लिए हैं उन्हें भगवान के सामने ही छोड़ दें। पूरे दिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। अगर आप फलाहारी व्रत करते हैं तो फलाहार के साथ व्रत करें और अगर आप पूरी तरह से निर्जल निराहारी व्रत करते हैं तो ऐसे ही व्रत का संकल्प करें। शाम होने पर भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, तुलसी देवी की पूजा करें, परिक्रमा करें, कथा आरती करें। एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी देवी में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूजा, परिक्रमा, प्रार्थना, दीप दान कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं, बस जल नहीं देते। एक और बात, इस दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते हैं। अगर आपको तुलसी दल की आवश्यकता है भगवान की पूजा के लिए, भगवान के भोग के लिए, तो आप पहले ही दिन बहुत सारे तुलसी दल तोड़ कर रख लें। अगला दिन आने पर द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करें। सुबह सवेरे उठे, नहा धोकर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। बिल्कुल ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे एकादशी के दिन करते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने व्रत का पारण करें। घर पर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन न करा सके तो मंदिर में ही दान दक्षिणा भिजवा दें और आप जो भी कुछ भोजन का सामान दान देना चाहते हैं वो भी भिजवा दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है। अगर व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप फलों से या फलों के जूस से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जल और तुलसी दल से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके लिए आप अन्न मत खाएं। आज की वीडियो में हमने पौष महीने की पुत्रदा एकादशी की व्रत पूजा विधि के बारे में जाना। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आगे भी यह जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।